चीज़ आपने नोटिस की है दोस्तों, जहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्रा गई वहाँ वहाँ से उसका एयरलाइन टूटे गया। वेस्ट बंगाल से गए, वहाँ से अपनी ममता बनर्जी ने बता दिया कि हमने 42 सीट में मैं अकेले ही लड़ूंगी टीएमसी पार्टी, कांग्रेस को मैं कोई सीट नहीं दूंगी। अब क्या हुआ, अब छोटी सी उम्मीद बची थी जो थी यूपी, क्योंकि यूपी से दिल्ली का रास्ता निकलता है। अब यूपी में 80 सांसद 80 है, 80 एमपी की सीट है, उसमें से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को ऑप्शन दिया था, कांग्रेस को ऑप्शन दिया था कि 16 17 18 आप ले सकते हैं, ले लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसके बावजूद भी अभी तक कांग्रेस सोई रही और उसके बाद अभी राहुल गांधी की यात्रा यूपी से निकल कर अमेठी तक पहुंची। अब सूत्रों से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। अब बताइए राहुल कांग्रेस क्या करना चाह रही है, अभी भी 2 महीने बाकी, अभी भी सीट शेयरिंग की नहीं। अब समाजवादी पार्टी वहाँ से हटा देगी तो ट्रस्ट कीजिए, कांग्रेस को आगे बार 2 सीट मिली थी, मात्र 2 सीट मिली थी, ये समय वो 2 भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला जहाँ से सोनिया गांधी जीती थी वो सोनिया गांधी वो छोड़ चुकी है। अभी वहाँ से प्रियंका गांधी लड़ेगी, वो भी कंफर्म है नहीं, जीतेगी कि हारेगी वो तो बात क्या बात, वो लड़ेगी वो भी कंफर्म है नहीं। अमेठी से राहुल गांधी पहले ही हट चुके हैं। अब भी सूत्रों से खबर आ रही है कि राहुल गांधी अभी यात्रा करें, मगर अरे यार मैं क्या बोलूँ यार, मैं एक समझ नहीं आ रहा, वो अभी भी यात्रा करें, सीट शेयरिंग में क्यों नहीं बात कर रहे। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस चाह कर बीजेपी को तो 400 पार करेगी, और दूसरी बात वो तो करे ना करे बीजेपी को तो 400 आना ही है जिस हिसाब से करे। और दूसरी बात मेजोरिटी तो क्या आगे और 40 आई थी कांग्रेस की, तो 40 भी नहीं आएगी, और विपक्ष में शायद ही कांग्रेस ये साल 5 साल के लिए हट जाएगी, ये मैं लिख के आपको दे दे रहा हूँ, कांग्रेस विपक्ष से हट जाएगी। या हो सके आम आदमी पार्टी आ सकती है, या हमारी ममता बनर्जी टीएमसी की आ सकती है, क्योंकि ये दोनों ही अभी फ्यूचर में टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, क्योंकि उसके आधार देखिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वो सोच रहे मैं 80 में 80 लड़ूंगा, उसके 10 सीट भी आने वाली नहीं है। वो भी एक ऐसे नेता है ना कि हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिए थे, वहाँ हार चुके, उसके बाद मायावती जी का हाथ थामे, वहाँ हार चुके, अब फिर कांग्रेस से थामने जा रहा था, फिर अकेला लड़। ये भी एक कंफ्यूज नेता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने जो सत्ता हासिल करके दी थी ना, वो अखिलेश यादव संभाल नहीं सक रहे मेरे हिसाब से। सबकी सोच अलग, ओपिनियन को, मेरी ओपिनियन यही को संभाल नहीं सक रहे, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले रहे। 2000 योगी के सीएम चुनाव के लिए भी लगभग वो आगे अगर तैयारी होते तो वो अच्छा सीट जीत भी सकते थे, मगर वो सुस्त हो जाते, 1 से 2 साल में उठने से कुछ फायदा नहीं होगा अब, क्योंकि योगी जी को हराना नामुमकिन हो चुका है। और ये जो अभी समाजवादी पार्टी सोच रही है कि मैं 80 में से 80 लड़ूंगी, ये तो पॉसिबल उसे 10 से सीट ऊपर नहीं मिलेगी। आगे अगर 5 या 6 मेरे हिसाब से मिली थी, वो भी मायावती के साथ ज्वाइन करके। अभी तो मायावती जी भी अलग लड़ रही है, वहाँ से भी क्लीन स्वीप बीजेपी मारेंगे, 80 में से कम 71 72 मार जाएंगी। हो सके जो कांग्रेस की 2 सीटें आए तो पॉसिबल है कि 0 से 1 आई आए, और अखिलेश यादव की 5 से 6 नहीं आएगी, और मायावती भी हो सके 6 से 7 में घर चल जाएगी। जितना भी कर लीजिए 9 से 10 सीट में समाजवादी पार्टी, मायावती और कांग्रेस लड़ेगी, और 70 से 71 सीट तो बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी का डिसीजन, और कौन उसे सलाह दे रहा है ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि इतने बड़े पॉलिटिक्स और इतने बड़े उसके साथ सलाहकार है, मगर वो क्या डिसीजन ले रहे मुझे पता नहीं। मैं देखिए कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है, और 2024 में विपक्ष में भी नहीं लेने लायक रहेगी, और राहुल गांधी अचानक 2-3 साल के लिए फिर गायब हो जाएंगे, देख लीजिएगा।